मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना इनके। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। जेल की हवा खाई, सारे के सारे जमानत पे छूटे हुए हैं। दिल्ली के कोर्ट में आज भी नाम लिखा है, रोज सुनवाई होती है, हाजिरी भरने जाना पड़ता है। चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, सतेंद्र जैन हो, एक एक जने को रोज हाजिरी लगती है कोर्ट में, जवाब देना पड़ता है ढेर सारे घोटालों का जो दिल्ली की जनता का पैसा उन्होंने लूटा। तो अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की सरकार। थोड़े दिन रुक जाओ, केजरीवाल जो कहता है सच निकलता है। मैंने कहा था ये तुम्हारी झुग्गियां तोड़ेंगे, तुम मेरी बात मानी नहीं तुम लोगों ने। झुग्गी झोपड़ी बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है, नौटंकी करना, बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, यही काम इनको मिला हुआ है। दिल्ली की जनता को बहकाना, वर्गलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर काफी ज्यादा बौखलाहट देखने के लिए मिली, क्योंकि जंतर मंतर पर उन्होंने इसी बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी को जमकर कोसा। यही नहीं, उन्होंने वहां से चेतावनी भी दे दी, कहा कि बुलडोजर एक्शन रोको, बीजेपी अपनी औकात में रहे और बुलडोजर एक्शन को रोके, नहीं तो 40 लाख लोग जो हैं वो उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो क्या कुछ कहा है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, क्यों आखिर इनको बुलडोजर एक्शन जो कि अवैध निर्माणों पर चल रहा है उससे इतनी आपत्ति है, क्या कुछ उनका बयान है, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के झुग्गियों के खिलाफ चल रहे बुलडोजर एक्शन के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी के तमाम जो लोग हैं, यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह शामिल हुए। इसी दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने झुग्गियां तोड़कर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो झुग्गी में रहते हैं वो आसपास ही नौकरी करते हैं, लेकिन झुग्गी टूटने से रोजगार चला जाता है। उन्होंने एक तरह से आपको खोलते हुए तेल में डाल दिया है। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उनका मतलब यह था कि जहां झुग्गी वहां मैदान। मोदी की गारंटी फर्जी और नकली है और मोदी की गारंटी झूठी है। चुनाव से पहले इनके नेता आपके घरों में आकर सोते थे। मैंने कहा था कि इनके नेता आपकी झुग्गियां देखने के लिए आ रहे हैं। केजरीवाल क्या कुछ और कह रहे हैं, सुनिए। अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। दोस्तों, मेरे को याद है चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं।
बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गया, गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपकी एक झुग्गी वाला जहां रहता है उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है, उसका आदमी कहीं ड्राइवर की सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, एक तरह से इन्होंने खोलते हुए तेल के अंदर हमारे झुग्गी वालों को, गरीबों के अंदर इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि केजरीवाल ने कहा कि अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी जाएगी, भगा दिए जाएंगे, तो आपका काम कैसे चलेगा। खाना बनाने से लेकर ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, ऑटो ड्राइवर, अखबार वाला, दूध वाला झुग्गी से आते हैं। इनकी प्लानिंग दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की है। दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। सब लोग एकत्रित हो जाओ, जिस दिन आप सड़क पर आ गए तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि सारे इंजन तुम्हारे हैं। 5 महीने पहले हम अच्छी खासी दिल्ली छोड़कर गए थे। 75 साल हो गए, किसी ने ना पानी बिजली का इंतजाम नहीं किया। ये दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस लूटने के लिए आती हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों भाई बहन हैं। क्या कुछ और कहना है केजरीवाल का, सुनिए। भाई कह रहे थे हम 4 इंजन की सरकार है, मैं तो कहूंगा 4 नहीं, अब तो 10 इंजन है इनके। केंद्र सरकार इनकी है, नगर निगम इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एलजी इनका है, डीडीए इनकी है, दिल्ली पुलिस इनकी है। सारे इंजन ही इंजन है। कुछ करके दिखाते, अच्छा काम करते, जनता के लिए मकान बना के देते, जनता के लिए रोजगार का इंतजाम करते, तब तो तुम्हारी वाहवाह थी। 5 महीने के अंदर हम अच्छी खासी चलती दिल्ली छोड़ के गए थे। जब फरवरी के महीने में हमने सरकार छोड़ी थी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी कि नहीं आती थी? अब पूरी दिल्ली में पावर कट लगते हैं। मेरा घर जहां मैं रहता हूं वो राष्ट्रपति भवन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे, वहां दिन में 5 बार बिजली जाती है। जहां मैं रहता हूं 5 बार बिजली जाती है। पूरी दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। अच्छी खासी दिल्ली छोड़ के गए थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और अभी तो मैं सुन रहा हूं ये बीजेपी वाले कह रहे हैं थोड़े दिन रुक जाओ, केजरीवाल जो कहता है सच निकलता है। मैंने कहा था ये तुम्हारी झुग्गियां तोड़ेंगे, तुम मेरी बात मानी नहीं तुम लोगों ने। इनके भुलावे में आ गई, तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी झुग्गियां। आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 1 साल रुक जाओ, ये तुम्हारी फ्री बिजली भी बंद करेंगे, फ्री बिजली भी मिलनी बंद हो जाएगी। जैसे कि आपने सुना, इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाइए। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी झुग्गियां तोड़ने में आ जाए। केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं देने की कसम भी दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। केजरीवाल ने इस दौरान यह भी कहा कि बीजेपी को सत्ता में आए अभी 5 महीने हुए हैं, लेकिन दिल्ली के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलने लगा। उन्होंने इसे लेकर बीजेपी को चेतावनी भी दे डाली। क्या कुछ और कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जरा सुनिए। अगर आपने सारी झुग्गी तोड़ के झुग्गी वालों को बर्बाद कर दिया, एक दिन दिल्ली चलानी मुश्किल हो जाएगी, एक दिन भी दिल्ली नहीं चलेगी। दोस्तों, इनका मकसद है, मैं एक बीजेपी वाले से, बड़े नेता से बात कर रहा था, वो बोला दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ेंगे। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। आप लोगों की ताकत, आपकी एकता है। इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को का सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए,
अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की सरकार। मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे, कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। इनके आपके घरों में आते थे, आपके घरों में आके सोते थे इनके नेता। तभी मैंने कहा था ये देखने के लिए आ रहे हैं कि कौन कौन सी झुग्गियां तोड़नी है। जिन जिन झुग्गी वालों के घरों में इनके नेता सोए, जिन जिन के घरों में कैरम बोर्ड खेले, वही झुग्गियां आज ये तोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में एक शहर ऐसा बता दो जहां पे गरीबों के बिना काम चलता हो। अमेरिका का, लंदन का, इंग्लैंड का, जापान का, कहीं कोई एक ऐसा शहर बता दो जहां बिना गरीबों के काम चल जाता हो। अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, सारे गरीबों को तोड़ के अगर भगा दिया, तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? जो भी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, आपके घर के अंदर काम करने वाली जो आती है वो झुग्गियों से आती है। आपकी जो खाना बनाती है वो झुग्गियों से आती है। आपका ड्राइवर झुग्गियों से आता है। आपका सिक्योरिटी वाला झुग्गियों से आता है। आपका दूध वाला झुग्गियों से आता है। आपका ऑटो वाला झुग्गियों से आता है। आपका अखबार वाला झुग्गियों से आता है। दोनों कांग्रेस बीजेपी बहन भाई हैं, इनसे बच के रहना। और आज जब हम जाएंगे यहां से वापस, जितनी बातें हैं सारी बातें अपनी अपनी बस्ती में बतानी है। जैसा मैंने कहा, दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। अगर ये 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए, किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आ जाएगा। और आगे से मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है, फर्जी है, झूठी है। और आज यहां से हम एक शपथ लेके जाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जय हिंद। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रही हैं कि मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि औकात में रहो, बुलडोजर झुग्गियों पर चलाना छोड़ दो, वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले चुनाव से पहले ही कहा था कि बीजेपी की सरकार आई तो ये लोग 1 साल के भीतर झुग्गियां तोड़ देंगे और जमीन अपने पूंजीपति दोस्तों को दे देंगे। मुझे क्या पता था कि ये लोग 5 महीने में ही झुग्गियों पर बुलडोजर चला देंगे। इस दौरान एक और मनगढ़ंत कहानी जो है अरविंद केजरीवाल द्वारा जनता को सुनाई गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझे बताया है कि सारी झुग्गियों को तोड़ देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे ये भी पता चला है कि बीजेपी वाले जो है वो कह रहे हैं कि 1 साल बस रुक जाओ। और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी कहा है समय समय पर आपको वो देखने और सुनने के लिए मिला है। अब मुझे सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में ये फ्री बिजली भी आपकी खत्म कर देंगे। यानी जो अवैध निर्माण है उस पर जो बुलडोजर चल रहा है, इससे इनके अंदर बेहद ज्यादा बौखलाहट देखने के लिए मिली है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल इससे पहले जो है
सौरभ भारद्वाज, उसके पहले जो है संजय सिंह, सभी जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो राजनीति करने के लिए पहुंचे। इस मामले को लेकर रेखा गुप्ता ने ऑलरेडी बयान दिया था और उन्होंने आम आदमी पार्टी को नौटंकी पार्टी बताया था। उन्होंने कहा था कि ये ऐसी पार्टी है जो सिर्फ नौटंकी और ड्रामा करने में बिलीव करती है, काम से कोई लेना देना नहीं है, जनता को जो है बरगला रही है। सुनिए कि रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा था। झुग्गी झोपड़ी बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है, नौटंकी करना, बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, यही काम इनको मिला हुआ है। दिल्ली की जनता को बहकाना, बरगलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बीचों बीच सड़क करके बना ले और हम कहें कि यहाँ जाइए जी आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है। हम ऐसा नहीं सोचते। जहाँ बसे हैं बसिए, सुविधाएं देना हमारा काम, हम देंगे। परंतु कोई जाके नाले के ऊपर बना लेगा, सड़क के बीच में बना लेगा, ऐसा करेगा तो नहीं चलेगा ना। शहर है, यहाँ पे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, इनका भी रखना है, उनका भी रखना है, पूरा दिल्ली को बनाना है। और आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के मामले को नहीं मानती रही और दिल्ली सरकार ने वो पूरा किया। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाई कोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने, कुछ भी कह सकते हैं वो, परंतु हम संविधान के अनुरूप चलना है। हम संविधान के अनुरूप ही हमें सरकार चलानी है, दिल्ली चलानी है, बेहतर रूप में चलानी है। चाहे वो झुग्गी का व्यक्ति हो या मकान वाला, उसे हमने सुविधाएं देनी है। और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक व्यक्ति को पक्का मकान दें। परंतु वो जो कार्य है वो दिल्ली के समग्र विकास की जो स्वरूप, जो हम लोग पूरी प्लानिंग सोचते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो कल आके बसे और आज कहे मुझे मकान दे दो। कोई दिल्ली ऐसे कैसे देगी? आखिर तो लोगों के टैक्स का पैसा है। टैक्स का पैसा सबको समान रूप में बांटना है। कहीं हमें बड़े नाले, रोड, फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल बनाने पड़ेंगे तो कहीं झुग्गी वालों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे। तो सबके लिए देना ना। एक वर्ग दे रहा है और खर्चना सबके ऊपर है, तो उसकी व्यवस्थाएं निश्चित है, समय के अनुसार होगी। ये दिल्ली जो आज़ादी के इतने सालों बाद इतनी पिछड़ी हुई है, कोई 100 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। इसको ठीक होने में भी वर्षों लगेंगे। परंतु ये जो सरकार है, इसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं है कि राजनीति पद लिया दिल्ली का और राजनीति करी पूरे भारत की। जेल की हवा खाई, सारे के सारे जमानत पे छूटे हुए हैं। दिल्ली के कोर्ट में आज भी नाम लिखा है, रोज सुनवाई होती है, हाजिरी भरने जाना पड़ता है। चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, एक एक जने को रोज हाजिरी लगती है कोर्ट में, जवाब देना पड़ता है ढेर सारे घोटालों का जो दिल्ली की जनता का पैसा उन्होंने लूटा। दिल्ली तो छोटी सी थी, तो हजारों करोड़ रुपए खा गए। झाड़ू ने झाड़ू चलाई, पर दिल्ली की धूल मिट्टी पे नहीं, खजाने पे झाड़ू चला दी। और अब निगाह है पंजाब के खजाने पे। निगाह क्या है? रोज लुट रहा है। जितने साल रहेंगे, जितने दिन रहेंगे, जितने घंटे रहेंगे, आप समझ लीजिए रोजाना पंजाब का खजाना लूटा जा रहा है, जो कि पंजाब की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, आपकी मेहनत का पैसा है। और खा कौन रहा है? केजरीवाल। तो जैसे कि आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान सुना, उन्होंने आम आदमी पार्टी को नौटंकी पार्टी करार दे दिया और ये कहा कि ये सिर्फ नौटंकी करना जानते हैं, इन्हें सिर्फ नौटंकी आती है और ये जो है जनता को बरगला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने साफ कहा था कि हमने जो कहा जहां झुग्गी वहां मकान, तो हमने लोगों को मकान भी दिए हैं। जहां पर अवैध निर्माण है, नालों के ऊपर आप घर बसाकर जो है नहीं बैठ सकते हैं, चीजें आप नहीं कर सकते हैं, ये अवैध निर्माण है तो इसे तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार जो भी बेसिक
मौलिक सुविधाएं हैं, जो जरूरतें हैं वो उन्हें मुहैया कराने का पूरा प्रयास कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान भी सुने, अरविंद केजरीवाल का जंतर मंतर पर दिया गया बयान भी आपने सुना। तो वहीं रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कह रखा है आम आदमी पार्टी की बुलडोजर पर की गई राजनीति को लेकर, ये भी आपने सुना। और अब इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।